हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में आपसे बताया भी है कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर दोज एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है यूपी पीजीटी कॉमर्स का। तो यूपी पीजीटी का कॉमर्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो जो पार्ट ए है दैट इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग। तो उस पार्ट ए का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दोहरा लेखा प्रणाली और इन इंग्लिश डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सबने पढ़ा हुआ है। 12th तक तो एटलीस्ट पढ़ते ही हम लोग डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारा बेसिक्स है, तो हर बच्चे ने पढ़ा है। तो ये जो वीडियो है ये ना ही सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है जो क्लास 9th 10th 11th 12th में है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि हमें पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम की एक देखिए, डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि है छोटा। इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगी मैंने खुद लिखा, जहाँ जहाँ मुझे लगा नहीं यहाँ कैमरे से या स्क्रीनशॉट लेके ही पीडीएफ में डाला जाए, तो मैंने वो भी चीज़ की है। मतलब मैंने 3 बुक्स यहाँ पे यूज़ की हैं। फर्स्ट वन इज़ एस एम शुक्ला ऑफ यूपी बोर्ड, सेकेंड वन इज़ डी के गोयल ऑफ आईएससी बोर्ड, और एक एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से मैंने यूज़ की है। कि हाँ, मैंने तीनों बुक का एक समराइज्ड फॉर्म करके इस पीडीएफ में दिया है कि एक छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट हो और ये वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल हो। तो इसीलिए मैंने एक एक चीज़ ना डालते हुए यहाँ पे बहुत ही समराइज्ड वे में जो जो इम्पोर्टेंट एक कंपटीशन लेवल से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो हम सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जब हम दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो एक शॉर्ट मीनिंग देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच आउट ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, द फर्स्ट वन इज डेबिट एंड द सेकेंड वन इज क्रेडिट, रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। एक अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और उनको उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है, हमारे प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, और दैट प्रिस्क्राइब्ड रूल्स आर नोन एज आर अकाउंटिंग रूल्स। जो प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो प्योर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक कंपटीशन लेवल पे इट इज़ नेसेसरी कि हाँ, हर बच्चे को दोनों बायलिंगुअल होना चाहिए, दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार हमें हिंदी में क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हम इंग्लिश में आंसर दे दें, हमें इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हम हिंदी में आंसर देते हैं। तो सिंपली हमने क्या समझा कि दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इन दो एस्पेक्ट में हमें डील कौन करता है, जो रूल्स प्रोवाइड कराता है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है हमें ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम पहले जानेंगे अबाउट द डेबिट। तो डेबिट आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो द वर्ड डेबिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम, मीन्स ड्यू फॉर दैट। एज यू कैन सी इन द पीडीएफ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम दैट मीन्स ड्यू फॉर दैट। ड्यू फॉर दैट, अब हम यहाँ पे मतलब कैसे याद रखें कि इसका मतलब ड्यू फॉर दैट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेबिट को अपने डेटर्स से जोड़ेंगे। डेटर्स कौन से पर्सन्स होते हैं जिनको हमको पैसा देना होता है, मतलब हमारा उन पर पैसा क्या है, बकाया है। तो किसी पर बकाया, किसी पर पैसा बकाया, वो हमारे डेटर्स होते हैं, और किसी पर बकाया दैट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट। सेम एज इट इज हम क्रेडिट को भी क्रेडिटर के साथ रिलेट करके चलेंगे। और क्रेडिट जो होता है कहाँ से आया है, वो भी ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड क्रेडिट से, जिसका मीनिंग है ड्यू टू दैट, किसी से बकाया। हमें किसी को कुछ देना है, किसी पर हम किसी से हमारा कुछ बकाया है, तो हमें इन दोनों की मीनिंग याद रखनी है। तो हम सबसे पहले डेबिट की मीनिंग याद रखने के लिए इसको डेटा से जोड़ लेते हैं, ड्यू फॉर दैट, किसी पर बकाया। और क्रेडिट मीनिंग याद रखने के लिए हम उसे क्रेडिटर से जोड़ लेते हैं कि ड्यू टू दैट, किसी से बकाया। ओके, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। सॉरी। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज हमने फर्नीचर खरीदा, तो हमने क्या किया, फर्नीचर मिला और हमने उसके बदले में क्या दिया, कैश दिया।
तो इसका मतलब ये नहीं होता डबल एंट्री सिस्टम का कि एक ही अकाउंट को आप दो दो बार लिखो, ये मतलब नहीं है। एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट, एक एंट्री के दो एस्पेक्ट आप दिखा रहे हो, डेबिट और क्रेडिट आप दिखा रहे हो। ओके, तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक समझा कि हमारी शॉर्ट मीनिंग क्या है डबल एंट्री सिस्टम की, जो उसके एस्पेक्ट, मेन एस्पेक्ट होते हैं वो क्या है। सपोज आपके सामने क्वेश्चन आता है कि डबल एंट्री सिस्टम के एस्पेक्ट्स बताइए, एस्पेक्ट्स इनमें से क्या क्या है। ऑप्शन 1 इज डेबिट, ऑप्शन 2 इज क्रेडिट, 3 इज बोथ ऑफ द अबव एंड सी इज नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि दोनों होते हैं, आपका एक नंबर आ गया, आपने बोथ ऑफ द अबव लगा दिया, आपको एक नंबर मिल गया। अब सपोज आपसे पूछ लिया कि डेबिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी, ऑप्शन 1 लैटिन वर्ड, सेकेंड इज ग्रीक वर्ड, थर्ड इज बोथ ऑफ द अबव और फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, वो वर्ड कौन सा है? डेबिटम है। डेबिट डेबिटम याद रख सकते हैं, क्रेडिट क्रेडिटर याद रख सकते हैं, डेबिट को डेटर से जोड़ के ड्यू फॉर दैट याद रखा जा सकता है, क्रेडिट को क्रेडिटर से जोड़ के ड्यू टू दैट याद रखा जा सकता है। ओके, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब हम किस पे आ रहे हैं? एक बहुत ज़रूरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ रहे हैं। ये हमारी बैलेंस शीट का या हमारे फाइनल अकाउंट्स का बेस है, हमारे टोटल अकाउंटिंग का बेस्ड है। ये अकाउंटिंग की इक्वेशन कहती है कि जो भी एक बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो हमेशा उसकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होती हैं, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के सम के इक्वल होती हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभार ऐसे भी दिया जाता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, या एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटीज़, या लायबिलिटीज़ माइनस एसेट्स इक्वल्स टू माइनस में कैपिटल, ऐसे भी दिया जा सकता है। लेकिन आप बेस याद करके चलो कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और जैसे मैथमेटिकल रूल्स में लगाते थे कि जब इक्वल के इधर उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब हमको बेस पता है तो हम इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। शॉर्ट मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं उनकी मीनिंग क्या होगी, और हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है। अब देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि टीजीटी में ज़्यादा देखा जाता है कि आपको डेफिनीशन लिख के दे देते हैं और बताइए कि डेफिनीशन किसने दी है। तो हमेशा हमें डेफिनीशंस याद होनी चाहिए। हम पूरी डेफिनीशंस नहीं याद रख सकते हैं, हम उनमें कुछ कीवर्ड्स देख लें, उसको किसी के साथ जोड़ लें। लाइक दिस इज फर्स्ट डेफिनीशन गिवन बाय G.R. बार्टली बॉय। इन्होंने क्या कहा था? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट। टू फोल्ड इफेक्ट आया, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन आया, ये की पॉइंट्स हैं। एंड दैट इज अफेक्ट टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट किया। एंड इट इज कंप्लीटेड रिकॉर्ड वर मेड ऑफ ईच सच ट्रांजेक्शंस। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? कुछ हमें पता है, इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं, नॉर्मली बता रहे कि हर जो भी ट्रांजैक्शन उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। हमें डेफिनीशन याद रखनी है, हम याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर हमें और भी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में हमें इसका भी देखना है, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी मेमोराइज करनी है, तो हम कीवर्ड्स देख लेते हैं कि लाइक टू फोल्ड इफेक्ट। अगर कोई राइटर ने टू फोल्ड इफेक्ट के बारे में बात की है या ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में बात की है कि अफेक्ट किससे कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन से कर रहा है, और कंप्लीट रिकॉर्ड की बात की है, तो वो राइटर कौन होंगे? वो हमारे अकाउंटिंग करने वाले कौन होंगे? वो होंगे G.R. बार्टली बॉय। ओके, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। ऐसी 2 डेफिनेशन, जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो हमारी यूपी बोर्ड की थी, यूपी बोर्ड की बुक की है, और ये 2 जो डेफिनेशन हैं हमारी आईएससी बोर्ड की बुक की हैं। क्योंकि कभी पेपर में ऐसा नहीं होता कि हम यूपी बोर्ड की बुक से ही देंगे, वो तो आपको बुक से दे सकते हैं ना। डबल एंट्री सिस्टम तो डबल एंट्री सिस्टम है, वो आपको यहाँ पे भी डबल एंट्री सिस्टम मिलेगा, आपको आईएससी में भी डबल एंट्री मिलेगा, यूपी में भी डबल एंट्री मिलेगा, सीबीएसई में भी डबल एंट्री मिलेगा। तो अब विलियम पिकल्स ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा, ये वो भी जानते हैं। द डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन मनी एंड मनीज वर्थ इन इट्स डबल एस्पेक्ट। अभी उन्होंने टू फोल्ड एस्पेक्ट की बात की, उन्होंने किसकी बात कर दी? मनी एस्पेक्ट की बात कर दी। ऐसा कि नॉर्मली हम लोग को पता ही है कि अकाउंटिंग में जो चीज़ मनी में नहीं होती वो अकाउंटिंग में नहीं होती। सिंपली क्या हम किसी के साथ कोई व्यवहार निभा के आ रहे हैं, वो हम अकाउंट्स में लिख देंगे लाके कि हमने उसके साथ ये व्यवहार निभाया, उसको डेबिट करो, हमको क्रेडिट करो, क्योंकि हमने निभाया, हमने उसको व्यवहार दिया, उसने हमसे व्यवहार लिया, उसको। जी नहीं, जब
तक उस व्यवहार का, अब शादी में गए व्यवहार दिया, शादी का व्यवहार भैया पैसों में होता है। हमने उसे पैसे दिए, उसने पैसे लिए, उसने हमसे पैसे लिए, वो डेबिट हो गया, हमने उसको पैसे दिए, हम क्रेडिट हो गए। तो भैया जब तक पैसे की बात नहीं होती तब तक अकाउंटिंग की बात नहीं होती, तब तक अकाउंट्स नहीं बनेंगे, तब तक अकाउंटेंसी का कोई वजूद नहीं है। जहाँ पैसा आया लाओ भैया खाते बनाना चालू कर देते हैं। तो विलियम पिकल्स ने बेसिकली बात किस लिए की है? बेसिकली बात की है मनी वर्थ की। तो जब हम मनी वर्थ की बात करेंगे तो हम किस राइटर की बात करेंगे? हम लोग विलियम पिकल्स की बात करेंगे। तो लाइए एक बार इनकी डेफिनेशन हम पूरी अच्छे से पढ़ते हैं। द डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन। मे बी आप लोग को क्लियरली दिख ही रहा होगा, वैसे मैं इस पूरी वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ से भी स्क्रॉल करके देख सकते हो। Double aspect, the receipt of a benefit by one person and a surrender of a like benefit by another account is receipt of benefit account, surrender और money। तो जब इतने की वर्ड्स आ गए तब तो अगर विलियम जी हमारे पेपर में आ गए तो कोई नहीं रोक सकता विलियम जी पे टिक करने से हमको, और हमें वो नंबर मिल के ही रहेगा। ये हमको पता है भाई, अच्छे से पता है कि इस चीज़ से तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमें मनी वर्थ दिख गया, सरेंडर दिख गया, ये सब दिख गया तो हम विलियम पिकल्स जी पे बिना कोई भी डरे शंका किए उस पर टिक करके आएंगे। इसमें जो दूसरी डेफिनेशन है वो जे.आर. बार्टली बॉय की ही है। इसमें भी टू फोल्ड एस्पेक्ट वाली जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? शॉर्ट मीनिंग पढ़ी, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। शॉर्ट मीनिंग पढ़ी, फिर हमने डेबिट पढ़ा कि मीनिंग क्या होती है डेबिट की, फिर हमने क्रेडिट की मीनिंग पढ़ी, फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, देन हमने डेफिनेशंस पढ़ी। अब हम आते हैं स्टेजेस पे। अगर अब आपसे कोई पूछे कि डबल एंट्री सिस्टम की कितनी स्टेजेस हैं, तो हमको बेझिझक पता है कि उसकी 5 स्टेजेस हैं। अब 5 स्टेजेस याद कैसे करनी है? सबसे पहले हमको पता होता है, जब हम आज यूपीपीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो नॉर्मली हमको ये चीज़ पता है कि हम लोग 11th 12th में अच्छे से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हमको पता था पहला चैप्टर होता था जर्नल, दूसरा चैप्टर होता था लेजर, तीसरा ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट और फिर रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन। तो यही हमारी 5 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ नोन एज द ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज से यहाँ पर मतलब क्या हुआ? जब हम लोग रोज नामचे में जर्नल की एंट्रीज करते हैं तब हम लोग केवल एंट्रीज पाते हैं और उसको उतार देते हैं डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, और किस फॉर्मेट में करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल। इसीलिए हमारी फर्स्ट स्टेज में प्रिपरेशन होती है जर्नल की, और इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल रिकॉर्डिंग स्टेज। द सेकेंड स्टेज नॉर्मली हम लेजर बनाते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं? जर्नल से उठाते हैं और क्लासीफाई करते हैं चीज़ें, इसीलिए हम सेकेंड स्टेज को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन स्टेज। थर्ड स्टेज में हम ट्रायल बैलेंसेस बनाते हैं, फोर्थ में फाइनल अकाउंट एंड फिफ्थ में एनालिसिस कर देते हैं और इंटरप्रिटेशन निकालते हैं अकाउंट्स का और रिजल्ट्स। फटाफट इसको रिवीजन मारते हैं कि बेसिकली देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ double entry system. The first stage is about the preparation of journal and also known as original recording stage. The second stage is about the preparation of ledger and also known as classification stage. The third stage is about the preparation of trial balance. Fourth stage prepares the final account, and third stage interprets or analysis the result of final account or the accounts. ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब सपोज इसी पे कोई क्वेश्चन बन गया कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग स्टेज कौन सी होती है? ऑप्शन 1 स्टेज 1 2 3 4, तो आपको पता है स्टेज 1 होती है, तो हम इसमें आराम से टिक कर सकते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी पार्ट 1 डबल एंट्री सिस्टम थ्योरी पोर्शन है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, तो वो एक और वीडियो आएगी। तो इससे क्या होगा? आपका थ्योरी पोर्शन भी तैयार होता जाएगा, ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी तैयार होता जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सजेशंस दीजिए कि हम और इसमें क्या ऐड कर सकें और क्या अच्छा कर सकें। अब नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हिस्ट्री याद करना डबल एंट्री सिस्टम की बहुत ज़रूरी है, और ये 3 पॉइंट्स में मैंने लिखी है कि ओरिजिनल जो बुक थी डबल एंट्री सिस्टम की वो किसने लिखी थी? ल्यूकस पेसियोली ने लिखी थी। कब लिखी थी?
सॉरी 1494 में लिखी थी। ये तो कभी गलत नहीं होना चाहिए 1494, ये तो याद होना चाहिए कि ओरिजिनल बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम वॉज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई, ल्यूकस पेसियोली ने लिखी। और कब लिखी, 1494 में लिखी। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, सर ह्यूज ओल्ड कैसल ने इन 1544। ये कुछ ऐसे टर्म्स है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं। फर्स्टली किसने लिखी, ल्यूकस पेसियोली ने 1494। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, ह्यूज ओल्ड कैसल ने 1544 में। और इसके बाद एक और बुक आई, उस बुक का नाम क्या था, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। वो किसने लिखी, एडवर्ड। इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश किससे स्टार्ट होता है, ई से। किसने लिखी, एडवर्ड। किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। तो एडवर्ड जोन्स ने लिखी। यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इंग्लिश से एडवर्ड को, तो 1785 में। तो बेसिकली इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसका एक पार्ट और है, दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, पर्सनल अकाउंट एंड ऑल दीज। उसकी मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी एक वीडियो हो जाएगी तो उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, फिर बोरियत लगने लगती है, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं तो मन भी नहीं करता पढ़ने का। इससे आप क्विक रिवीजन एक कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ खूब से खूब इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, हम लोग को सक्सेस के साथ वापस आना है। बस हमको अब यूपी पीजीटी बनना है, हमको ये सोच के चलना है। ओके, चलिए बाय।